ताकि लो, अभी हम यहां पर बात करेंगे साथियों, अगले कुछ क्षणों के लिए आपको अपने आप को एकदम साइलेंट करके बैठ जाना है और व्यंजन संधि का 70% भाग इस अंक विधान के रूल में छुपा हुआ है। तो क्या है ये अंक विधान, देखिएगा यहां पर अपने बात करेंगे कि बात करना चाह रहा हूं मैं अंक विधान का नियम। किसी के पास में नहीं मिलेगा, दुनिया का कोई भी टीचर है उसके पास में ये अंक विधान का नियम नहीं है, ओनली फॉर सूरज सर रावत सर के पास में है। ठीक है गुरुजी, आपने खुद ने पैदा किया था क्या? हाँ, हमने खुद ने पैदा किया था और हमारे गुरुजी ने थोड़ा बहुत मुझे हिंट दिया था, लेकिन उन गुरुजी के हिंट के बाद में हमने अपडेट किया, क्योंकि वो गुरुजी यूट्यूब पे नहीं है, इसलिए यूट्यूब की दुनिया में ये मेरे पास में ही है अंक विधान का नियम। और वास्तव में मेरे आदर्श, मेरे सर, उनका दिया हुआ ये रूल जो आपके बीच में यहाँ पर अपने बात करते हैं। तो अपने यहाँ पर बात करेंगे साथियों, ये अंक विधान का रूल जो है वो आपका कब लागू होता है। तो अंक विधान का रूल को लागू करने के लिए आपको कौन सी चीज आपको याद करनी होगी? सबसे पहले ये देखना होगा कि अंक विधान का जो रूल आपके बीच में आ जाता है वो आपका आ जाता है सर प्रथम शब्द के अंत में। प्रथम शब्द के अंत में आपको हलंत देखनी है। प्रथम शब्द के अंत में आपको क्या देखनी है लाडलो? आपको हलंत। प्रथम शब्द के अंत में क्या आ जाए? हलंत आ जाए, हलंत वर्ण आ जाए। अब आपके सामने प्रथम शब्द के अंत में जब हलंत आ जाती है और उस हलंत की बात अगर करते हैं तो आपको एक चीज याद करनी है, आपके सामने उसमें दो हलंत को आपको छोड़ना है। इसमें आपके कितने हलंत को छोड़ना है? आपको दो हलंत। मैं हलंत को छोड़ना है और सैलंत। इनको इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि इनके लिए आपका ध्यान में रखना होगा। यहां से आपको मैंने कहा कि जब हलंत जब आपके बीच में आ जाती है तो वो हलंत जो है उससे आपका दो हलंत से आपके लिए क्या आ जाती है? ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। अब जब यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, दो हलंत का आपका अलग नियम आता है। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, यहां पर प्रथम शब्द के अंत में हलंत आ जाती है तो आपको इस रूल को लगाना है। अब दूसरे शब्द के प्रारंभ में 44 में से कुछ भी आ सकता है, तो दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पर, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पर अंक लगेंगे। ध्यान से समझना, लगेंगे। यहां पर मैंने कहा कि जो दूसरा शब्द होगा उसके पहले वर्ण पर क्या लगने वाले हैं? आपके अंक लगेंगे। क्या लगेंगे साथियों? यहां से मैंने कहा कि दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पर आपके अंक लगने वाले हैं। क्या लगने वाले? अंक। अब आपके दिमाग में आया साथियों, आपका अंक जो है वो आपका कौन सा लागू होता है? तो आपको मैंने कहा साथियों, अंक जो है वो आपका कौन सा लागू होता है। अब जब अंक की बात यहां पर करें तो आपको एक चीज याद करनी है साथियों, अंक। तो अंक आपका 1 लगता है और 3 लगता है और 5 लगता है। ये 3 ही अंक लगाने हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। 1 3 5, कितना अंक लगेगा? 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। अब जब यहां पर मैंने कहा कि जब बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना होगा, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर जो है वो आपके बीच में, यहां से आपको मैंने कहा कि 1 3 5 ले। अब सर हम 1 3 5 कहां लगाएंगे? तो आपको मैंने बताया कि ये कहां पर लगेगा? आपका दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पर लगेगा, यानी कि द्वितीय के प्रथम पर लगेगा। द्वितीय के प्रथम वर्ण पर ये लगेगा। अब प्रथम पर आपको ये लगाना है और लागू कहां पर करने हैं? ये अंक। ठीक है, लागू कहां पर करने हैं ये अंक? आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आपके बीच में अब अंकों को लागू कहां पे करना है, ध्यान में रखना होगा। लागू करना है, लागू कहां करना है इनको? पहले के अंतिम वर्ण पर। पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर इसको क्या करेंगे? लागू करेंगे। पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर क्या करेंगे? इसको लागू करेंगे। अंतिम वर्ण पर क्या करेंगे? लागू करेंगे। बस बाद में दोनों को जोड़ देंगे। बाद में क्या जोड़ देंगे साथियों? दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब जब यहां पर आपको मैंने कहा कि जब हम यहां पर अपने बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया आपका पूरा सिनेरियो। अब देखो, अब इनको कैसे जोड़ा जाएगा, एक बार इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लो। अब इसको कैसे जोड़ना है और ये क्या कह रहा है आपको वो समझा देता हूं थोड़ा सा।
ये कह रहा है भाई साहब आपके बीच में, मान लेते हैं ये आपका पहला और दूसरा शब्द यहाँ पे आ जाता है। क्या आ जाता है भैया, एक आपका इसमें पहला शब्द है और एक आपका दूसरा शब्द है। यहाँ पर पहला शब्द है और यहाँ पर आपका दूसरा शब्द है, और बीच में आपका किसका निशान आपको दिया गया है, यहाँ पर आपका प्लस का निशान है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं कौन सी बातें आपको कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जिस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में प्रथम शब्द के अंत में आ जाए हलंत, प्रथम शब्द के अंत में आ जाए हलंत, दो हलंत को छोड़ना है। एक तो मैं हलंत नहीं देखनी है आपको और एक सह हलंत नहीं देखनी है। एक मैं हलंत और एक सह हलंत, दोनों हलंत को नहीं देखना है। और जैसे आपकी हलंत आ जाए आपको क्या करना है, आपको कौन सा हलंत छोड़ देनी है, आपको एक तो मैं छोड़ देना है और एक आपको सह छोड़ देना है। ठीक है, अब जैसे आपके हलंत आ जाए आपका काम क्या होगा, इस वाले वर्ण पर जाना है। इस वाले वर्ण में आपको 44 वर्ण मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, 44 वर्ण। 44 वर्ण का मतलब आपका स्वर भी आ सकता है और आपका व्यंजन भी आ सकता है, कोई सा भी वर्ण आपका आ सकता है, कोई ऐसा मैंडेटरी वर्ण नहीं है, इसमें से आपका कोई भी आ सकता है। कंप्लीट। देखो अब आपके सामने ये आ जाए तो इनके ऊपर नंबर क्या लगेगा, अभी अभी बताया मैंने। अगर ऐसा आ जाए तो इनके ऊपर या तो 1 लगेगा या 3 लगेगा या 5, तीनों में एक नंबर लगाना आपको। अब 44 जोन में तीनों में एक नंबर कैसे लगाएं हम, तो उसको हम समझेंगे बहुत ही ध्यान से। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि सर इसके ऊपर हम नंबर कैसे लगाएं, इसके ऊपर हम नंबरिंग कैसे करें। तो आपको ध्यान में रखना होगा, इसको नंबरिंग करने के लिए आपके लिए यहां पर आपको आना होता है। तो आप 1 3 5 में से आप लागू करते हैं तो इसको क्या बना दिया जाता है, ऊपर 1 नंबर आया तो इसको 1 बना दिया जाता है, 3 आया तो 3 बना दिया जाता है और 5 आया तो आपका 5 बना दिया जाता है, और फिर दोनों को जोड़ दिया जाता है। बस कहानी खत्म। ऐसे समझ में नहीं आएगा। समझ में कैसे आएगा आपके, अब सुनो ध्यान से। अब मान लो आपके सामने एक उदाहरण है। क्या साथियों, आपका एक उदाहरण है आपके सामने। एक उदाहरण आपको ये कह रहा है, आपके सामने एक उदाहरण कह रहा है, सभी लाडलों को राधे राधे नमस्कार। और यहां पर आपका एक शब्द आ जाता है, वो आपका आ जाता है कौन सा, संसद शब्द है वो आपका आ जाता है। और उसके बाद में आपका शब्द लिखा हुआ है समारोह है। अब पहले तो ये देखो अंक विधान लगेगा क्या इस पे, पहले तो आपका यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, इसमें अंक विधान लगेगा क्या वो देखना होता है, और उसकी पहचान आपकी कैसे करी जाती है। तो आपको ये देखना होता है, देखो कि पहले के अंत में हलंत है और मैं हलंत आपकी नहीं है। तो ठीक है, फिर चलते हैं आपका यहाँ पर आपका आया स। अब स का नंबर बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा। स 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या कितना होता है, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, इनमें दोनों तीनों में लगाना होता है आपको 1 3 5 में से। अब भाई साहब 1 3 5 की बात करें तो स का नंबर होता है 1, स का नंबर क्या होता है आपका 1 होता है। स का नंबर कितना होता है आपका 1 होता है। और इस 1 को यहाँ पर द का पहला कौन सा आता है, द का पहला आता है त, द का पहला कौन सा आता है आपका त आता है। तो आपके लिए यहाँ पर त जब आ जाता है तो शब्द बनता है आपका संसद समारोह। जो शब्द है वो आपका आता है, एग्जाम में आया हुआ उदाहरण आपके बीच में। देखो अंक विधान लगने से ही आपका इजी हो जाता है काम। ठीक है, एक दो उदाहरण मैं आपको और समझा देता हूं, फिर अपने आपका 1 3 5 कैसे आता है। देखो यहां पर आपके लिए साथियों शब्द आता है जगत, और यहां पर आपका एक शब्द आ जाता है साथियों आपका कौन सा, नायक। ठीक है, यहां पर आपका जगत और नायक शब्द है वो आपका यहां पे आ जाता है। और जगत और नायक शब्द के बारे में अगर बात करी जाए तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना होगा। जगत और नायक शब्द जब आता है तो आपको देखना होगा कि सर यहाँ पर हलंत आ रही है और हलंत के बाद में आपका आ रहा है न। तो न का नंबर होता है आपका 5 और तय का 5 नंबर क्या होता है आपका न। शब्द आपका बनेगा कौन सा, जगत। जगत था उसको जगन बना दिया और आपका आ गया सर जगत नायक। ये आपका बन जाता है यहाँ पे उदाहरण। बहुत इजी काम है, लेकिन आपको अंक विधान पूरा अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है साथियों, प्रॉब्लम ये आती है कि सर यहां से ये नंबरिंग कैसे करी जाए। नंबरिंग समझ में आपको आनी जरूरी है। पहले मैं समझा देता हूं अगले खाली पेज पर कि ये नंबरिंग कैसे करी जाती है, फिर आप लोग बनाने की कोशिश करना। और
हलंत आने के बावजूद भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल नियम लगते हैं, वहां पर अंक विधान लागू होता है, लेकिन इस तरीके से लागू नहीं होता है। लेकिन इसीलिए मैंने इसको कहा 70% आपके जो रूल है वो यहां पर इस नियम से क्या हो जाते हैं, आपके क्लियर हो जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक आपका समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी तरीके से बोलो लाडलो, यहां तक आपका समझ में आ रहा है ना। अब 1 3 5 कैसे लगेंगे, हाँ ठीक है चलेगा। अब जब आगे की बात अगर करते हैं, और यहां भी 3 5 मत कर, चुपचाप आपको बैठना है, ठीक है, नहीं तो भाई साहब अपने तैयार बैठा है वो। अब देखो भैया नंबरिंग कैसे करी जाती है। अब नंबरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, 3 बॉक्स बनाने हैं। नंबरिंग करने के लिए क्या बनाने हैं, 3 बॉक्स बनाने हैं। नंबरिंग करने के लिए आपके 3 नंबर है तो आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। आपके वर्णमाला में वर्ण कितने हैं साथियों, 44 है। यहां पर आपके वर्णमाला में जो वर्ण है वो आपके कितने हैं, इनकी बात अगर करी जाए तो 44 वर्ण आपके बीच में आ जाते हैं। ये आपका कौन सा आ गया भैया, ध्यान से देख लो। यहां से मैंने कहा है कि जब आप इनको यहां से देखोगे तो आपको पता चलेगा सर, यहां से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां से आपके लिए इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गलत कर दिया हमने, चलो अब देखो यहां से आपको यहाँ पे याद करना है। सबसे पहले आपको एक चीज याद करनी है, यहां पर अघोष वर्ण आपको याद करने हैं। सबसे पहले आपको क्या याद करने, अघोष वर्ण। सबसे पहले क्या करना है, अघोष वर्ण आपको याद करने हैं। और अघोष वर्णों की बात अगर करी जाए तो उसके बाद में आपका दूसरा कौन सा आ जाता है, आपका सघोष वर्ण आपके बीच में आ जाता है। कौन सा, सघोष। अब अघोष की संख्या कितनी होती है आपको पता है, 13। और सघोष की संख्या कितनी होती है आपकी, 31। लेकिन यहाँ पर आपको कितने लेने हैं, 26। अब 5 बच गए, वो 5 यहाँ पे लेने हैं। इन 5 को हम किस नाम से जानते हैं सर, इन 5 को हम पंचम के रूप में जानते हैं। सबसे पहले आपके लिए इन 44 को हम कितने भागों में बांट देंगे सर, इसको 3 भागों में बांट देंगे। इनको कितने भागों में बांट दिया जाएगा, इनको अघोष में बांट दिया जाएगा, इनको सघोष में बांट दिया जाएगा, उनको पंचम में बांट दिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास में नंबरिंग कितनी है सर, 3 है। हमारे पास में नंबरिंग कितनी है साथियों, आपकी 3 है। तो इन तीनों को आपके लिए क्या कर दिया जाएगा, आपको 3 भागों में आपका डिवाइड कर दिया जाएगा। अब देखो साथियों आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या करना है, अघोष आपको पता है, सबको याद है अघोष सघोष क्या होते हैं, सबको याद है ना। अब याद नहीं है, ठीक है। अब जब हम यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, और जिस प्रकार से आपको मैंने कहा कि सर आपका हर वर्ग का कैक है, ठीक है, और आपका चैच है, और उसके बाद में आपका टैट है, और उसके बाद में आपका तैत है, और उसके बाद में आपका पैफ है, और तीनों से, तीनों जो स होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं आपके, ये आपके अघोष होते हैं। हर वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है, हर वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है, हर वर्ग का पहला दूसरा कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, पैफ है, और तीनों सह जो आपके बीच में होते हैं, ये आपके कौन से होते हैं बता, ज्ञान दे रहे 31 करो सर जी सघोष को, क्या ही करूं मैं इन लोगों का। मैंने ये बताया 31 होते हैं सघोष, लेकिन इनमें 5 मैं अलग कर रहा हूं, सुनते नहीं है अपनी चलाते हैं, क्या बात है। तारा सुन लिया कर, पहले बच्चा सुन लिया कर, तेरे हाथ में नोट्स भी हैं और तूने क्लासेस भी सारी देखी, फिर भी मतलब मुझे कह रही है 31। अरे भाई मैं कब मना कर रहा हूं, मैंने पहले कहा सघोष 31 होते हैं, उनमें 5 आपको अलग निकालने होते हैं, ये 5 आपके सघोष का ही पार्ट तो है। बताओ का 31 करो यार, हद होगी। चलो अब देखो सर, पहले हम लिख देते हैं 5, पंचम की बात कर देते हैं। यहां पर पंचम में आपका कौन सा आ जाता है साथियों, कै वर्ग का 5वां, क्या आ जाता है, कै का 5वां, कै का 5वां, कै का 5वां, तै का 5वां, और नै का 5वां, पै का 5वां। अब जैसे कि मैंने यहां पे कहा कि सर आपके लिए ये आपके 13 हो गए और ये 5 हो, अब बीच में बच गया वो सारा इसमें आएगा, इसमें बच गया वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, यानी कि आपके लिए जितने भी आपके बाकी व्यंजन बच गए,
यहाँ पर वाक्य जितने भी व्यंजन बच गए और आपके स्वर बच गए सभी के सभी इसमें आ जाते हैं। और आपको बता दूं ये दोनों 31 आपके होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका था। मैंने बोला था कि ये 31 होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 26 लिख रहा हूँ, वो बात नहीं सुनेंगे, सुननी अपनी है, ठीक है, करनी अपनी है, चलो बट कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर अपने बात करते हैं। फिर कैसे और लोग गुरुजी तो मन रोड़ा कर दियो, मैं तो बहुत ही रोई, हर्ट होगी मैं तो। अरे यार कोई बात नहीं, हर्ट मत होया करो, थाना बताऊं मैं ओनली। चलो अब अपने बात करते हैं साथ। अब नंबरिंग कैसे करनी है आपको ध्यान से समझना, नंबरिंग कैसे करनी है। अब जैसे कि मान लो मैंने कहा कि आप नंबरिंग कैसे करोगे इनकी, और जब नंबरिंग करने हैं तो आपको पता होगा साथियों यहाँ पर एक नंबर आएगा अगर आपका, ये कौन से वर्ण होते हैं आपके 44, यानी कि ये आपके दूसरे के पहले होते हैं। ये सभी क्या होते हैं आपके दूसरे शब्द के प्रथम होते हैं, समझना ध्यान से, दूसरे के क्या होते हैं प्रथम होते हैं। अब भाई साहब अगर ये आ जाए आपका कै ख च छ ट ठ त थ प फ तीनों से आ जाए तो इसके ऊपर एक नंबर लगा देना। क्या नंबर लगा देना आपका, एक नंबर लगा देना। और उसके बाद में आपके लिए क्या आ जाए, अगर ये आ जाए तो आपका 3 नंबर लगा देना, और ये आ जाए तो आपका 5। पहले तो आप नंबर देखो कैसे लगेंगे, पहले तो आप सारे बच्चे देखेंगे आपके ये नंबर कैसे लगेंगे। पता चल गया क्या, बताओ सारे नंबर कैसे लगाने हैं। अब ये तो आपको पता चल गया गुरुजी नंबर कैसे लगाने हैं। एक बार एग्जाम्पल वापस से सेट कर दो ताकि एग्जाम्पल जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाएंगे, और उन एग्जाम्पल्स को हम कैसे लगाएंगे तो इन एग्जाम्पल्स के बारे में भी आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उन एग्जाम्पल्स को भी मैं आपके लिए यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जिसकी चर्चा मैं अभी आपके साथ में और करने वाला हूँ। उदाहरण देख लीजिएगा लाडो, आपके बीच में यहाँ पर क्या आ जाता है, सबसे पहला उदाहरण आपका आ जाता है जो, ठीक है। यहाँ पर आपके बीच में आ जाता है साथियों आपका सत्य आ जाता है, और सत्य में आपने बात करेंगे विवेक आ जाता है, विवेक, विवेक आ जाता है, विवेक क्या आ जाएगा, विवेक। उसी प्रकार से आपका शब्द आता है सत्य, और यहां पर आ जाता है साथियों आपका संग आ जाता है। क्या आ जाता है लाडलो आपका सत्य, और सत्य के साथ में आपका क्या आ जाता है, संग आ जाता है। तो ये बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद रख लेनी है। अब जैसे कि अपने बात करते हैं साथियों आपका सत्य, और सत्य के साथ में क्या आ जाता है आपका संग आ जाता है, उसे सत्संग। अब नंबर कैसे लगाएं, एक और लगा दो। यहां पर आपके लिए सत्य और सत्य के साथ में आता है नारी। अब तीनों में नंबरिंग कर देते हैं। अब तीनों में जब आप नंबरिंग करोगे तो आपको क्या करना है, ये कह रहा भैया तय हालत आ गई, यहां पर के वह किस में, वह इसमें, इसमें, इसमें। तो आप देखो सर वह इसमें भी नहीं है, वह इसमें भी नहीं है, तो इसमें है। तो भाई बीच वाले में है तो इसके ऊपर 3 नंबर लगा दूं, 3 नंबर लगा दूं तो आपका क्या बनेगा, दय बनेगा, और शब्द आपका क्या बन गया, सद्विवेक। कितना आसान काम हो गया, बहुत आसान काम हो। अंक विधान एक आपका दुनिया का एक ऐसा नियम है जो व्यंजन संधि के बहुत सारे शब्दों को क्या करता है, यहाँ पे आपका कंप्लीट करता है। क्या करता है लाडलो, आपका कंप्लीट करता है। अब जब यहां से मैंने कहा तय के बाद में आपके लिए, अब जाके पहले नोट संभाल के आइए। यहाँ पर तय के बाद में सह आता है, और सह के बाद में आपके लिए एक नंबर आता है, और एक के बाद में आपका क्या आता है सर, यहाँ पर आपका तय का पहला तय ही होता है, तय का पहला तय ही होता है। तो आपका शब्द आता है सत्संग में बैठा करो। सत्संग आपका यहाँ पे आ जाता है, उसकी बात अगर करी जाती है, क्या करी जाती है साथियों, आपकी बात यहाँ पर करी जाती है। उसके साथ में आपका तय के बाद में आपका क्या आ जाता है, आपका नय आ जाता है। नय का नंबर 5 लगा दो, और तय का 5वां नय आ जाता है कि नारी विच सारी है, कि सारी विच नारी है, अरे जित देखो तो सत्य नारी है ना, ये नारी आपके बीच में। अब बताओ अंक विधान आपको समझ में आया क्या, बताओ। अब अंक विधान वाला आप रूल करके देखो, आप करके देखिएगा अंक विधान वाला। तो देखो यहां से मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों आपका एक शब्द है आपका सम्यक, ठीक है। जो भी बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में अलग से अपलोड होगा, तो ये सारे बच्चे जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में इन उदाहरणों को नंबर लगा के कॉपी में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा दिख, अरे यार अच्छे से लिखा जा भाई, दिक आ जाता है, और दिक के साथ में आपका गज शब्द भी आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका जगत, और जगत के साथ में आपका अंबा आ जाता है, ठीक है। जो भी उदाहरण लिख रहा हूं इनको आप जोड़ोगे, है ना, ठीक है।
इसी के प्रकार से आपका दृक आता है, दृक, और दृक के साथ में आपका आता है अंचल। अब मैं आपका एक उदाहरण स्वर वाला दे देता हूं, एक उदाहरण और, जहां पर आपका स्वर आ जाता है तो आप इसको कैसे जोड़ पाओगे। अब जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे कहा कि भाई साहब आपके सामने एक शब्द आ गया आपका उत, और उत के साथ में आपका आ गया आहरण। अब देखो आपके बीच में इसकी नंबरिंग कैसे करनी है आपको, और नंबरिंग करने के बाद में इसको कैसे जोड़ना है ना। तो आपके सामने शब्द आता है, तय के बाद में ए आ रहा है तो ए का नंबर लगेगा 3, ठीक है, और तय के बाद में नंबर लगेगा 3, तय का तीसरा हो जाएगा द, और शब्द बन जाएगा आपका उत, और आ जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा उदाहरण। कहने का मतलब अगर आपका अंक विधान में आपका उधर आपका आ रहा है कौन सा स्वर, तो वहां पर स्वर को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। बताओ ये समझ में आया क्या, बोलो एक बार सारे बच्चे। अंक विधान का ये रूल है, और बहुत सारे ऐसे शब्द है जो आपके इस नियम से आपके लागू होते हैं, इसलिए आपका यहां से जो शब्द है वो आपका बन जाता है। ये वाला समझा दिया मैंने। अब आ जाओ भैया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कौन सा आ जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाता है लाडलो।